कि आप गुंडागर्दी कर। देखिए, अभी आप इतने सारे पत्रकार लोग आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, आप एक भी वीडियो ऐसा बता दीजिए या एक भी ऐसा हरकत मेरी बता दीजिए कि जहां मैंने कहीं गुंडागर्दी की हो या कहीं किसी के साथ मैंने अपशब्द बोला हो। मैं शालीनता से मेरी कमिटी जो हमारे साथ में लोग हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं कोई पूर्व नगर सेवक हूँ या जिला अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं किसी क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप कर रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरा अपना पिताजी का यहाँ पे अभी भी घर है, जो 1962 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और आज हम 20-25 साल से प्रयत्नशील थे इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, और उस विकास करते करते हम यहाँ तक आए हैं। और पिछले वर्ष मार्च महीने में चुनाव हुआ, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मौजूदगी में चुनाव हुआ, जिसके अंदर डीजीएस की नियुक्ति हुई चुनाव होकर के। अब मामला आ गया है कि कोई एक नया बिल्डर कहो या कोई क्या है पता नहीं, रुनवाल करके या उनवाल करके नाम है, वो क्लेम कर रहे हैं कि यह जमीन मैंने सक्सेरिया से किसी से खरीद ली है, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से खरीद लिया है। और उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए रखा है कि जिस किसी को हरकत हो, इसमें हरकत तो म्हाडा ने ली है। म्हाडा की जमीन है ये, सीटीएस नंबर 120 से लेकर के 126 तक ये सारी जमीन 7/12 पे नाम म्हाडा का है। म्हाडा ये जमीन की मालिक है। 1965 में म्हाडा ने उसका अधिग्रहण किया, और उसके एक्विजिशन करने का, अधिग्रहण करने के जो सारे प्रोसीजर होते हैं, सारे प्रोसीजर म्हाडा ने किया हुआ है। म्हाडा उसकी मालिक है, ठीक है। कोई कारण से प्रॉपर्टी कार्ड पे 1980 में अभी भी स्टेट इन्वेस्टमेंट का नाम है, इस कारण वो लोग अब बता रहे हैं कि हमारी जमीन है। उसका म्हाडा ऑब्जेक्शन लेकर के रिटर्न का लेटर निकला हुआ है, परसों म्हाडा ने उसका ऑब्जेक्शन लिया है कि यह जमीन म्हाडा की मालिकी की है, आप इस तरीके की जमीन किसी को बेच नहीं सकते। एक हरकत ये। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि कोई स्थगिति मिली है, बिल्कुल कोई स्थगिति नहीं मिली है। अभी परसों क्लस्टर डेवलपमेंट, मतलब इसको क्लस्टर करके घोषित करके इसका सर्वे करने के लिए म्हाडा ने लेटर निकाला, सॉरी एसआरए ने लेटर निकाला है कि इसका सर्वे किया जाए। और जो सर्वे हो रहा है, सरकारी अधिकारी सर्वे करते हैं, हम लोग थोड़ी ना सर्वे करते हैं। अब सरकारी अधिकारी को कोई क्षेत्र मतलब मालूम नहीं रहता है, इसके लिए स्थानिक लोग उनको हेल्प करते हैं कि हाँ ये गली का काम बाकी रह गया, इस गली में सर्वे बाकी रह गया है, फलाने का घर बंद है या कौन रहता है, कि ये सब बताने के लिए स्थानिक लोग उनके साथ रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको भी पता है पिछले साल पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के कॉलर पे हाथ डालना, पुलिस अधिकारी का हाथ पकड़ना, उनको कामकाज में रुकावट डालना, इस प्रकार का एफआईआर क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के खुद के सीसीटीवी में सारी बातें आई थी। ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल करके झूठी केस लिखाई गई। उसके बाद में अभी परसों की घटना है, जो सरकारी अधिकारी आते हैं यहाँ पर सर्वे करने या नंबर डालने करने, उन सरकारी अधिकारियों का घेराव किया था। तो कितना योग्य है मुझे बताइए? गुंडागर्दी वो करें, गाली गलौज वो करें। अभी जो लोग हैं, जिन लोगों ने झूठे झूठे लेटर दिए हैं, अभी आपको सब पता है। इन लोगों के दसों रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, मैंने खुद रिकॉर्डिंग मतलब करके रखा हुआ है कि मुझे माँ बहन की गालियां देते हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ में गंदगी करूं या क्या बोलते हैं, मारा मारी करूं, ताकि फिर मेरे नाम को उछालें। और हर बार उनको मौका मिलता है मेरे नाम को उछालने का, मेरे नाम को उछाल करके वो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हैं कि ये प्रकाश वकानी नाम का जो है, उसके खुद के ऊपर पिछले 10 साल से अब तक मुझे लगता है 3 से 4 एफआईआर हो चुकी है। दसों उसके ऊपर एनसी लॉन्च हुई है। किस बात की? यही सब मतलब गुंडागर्दी करने की। उसकी भाषा कभी आप सुनिएगा, कभी आप क्या बोलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते ना, आप वैसा एक ऑपरेशन करिए, आपको पता चलेगा कि कौन कितनी शालीनता से बात करता है, कौन कितनी गुंडागर्दी से बात करता है। और वो सिर्फ यही नहीं, वो हर जगह करता है। और वही लोग फिर अभी उनको भी कोई मिल जाता है ज्ञान देने वाला, तो ज्ञान दे दिया है कि काउंटर कंप्लेंट करके रखे रहो। इस तरीके की बातें हैं। देखिए, ये बस्ती का विकास आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हो। 90% जनता चाहती है बस्ती का विकास हो। ये 10% लोग जो होते हैं, ये हर बस्ती में होते हैं, इस तरीके के न्यूजेंस करने वाले लोग, उस प्रकार के ये लोग हैं। पिछली घटना 10 दिन पहले का एक वीडियो देख लीजिएगा, जया ताई यहाँ सामने उपस्थित है, इनके ऊपर कैसे उसने अटैक किया था, वो वीडियो आपको बता रहा ना साहब। हम कोई झूठी केस लिखाते नहीं है ना। वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वो संजय सिंह कैसे ताई के ऊपर अटैक कर रहा है। और वो व्यक्ति को क्या अधिकार है कि स्लम घोषित बस्ती में गेट बंद कर देना कि यहां से कोई आएगा जाएगा नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। स्लम घोषित बस्ती है, कोई जमीन का मालिक नहीं है, संजय सिंह जमीन का मालिक नहीं है। सरकार उसका डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपर अपॉइंट कर रही है। डेवलपर ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गया है। पंचरत्न सोसाइटी जिसमें संजय सिंह रहता है, उस पंचरत्न सोसाइटी का जीबीआर पिछले साल हो गया।
उसका एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया, महाड़ा एसआरए के अंदर उसका सारा सब कुछ मंजूरी हो गई है, और वो लोग कहते हैं नहीं हमको डेवलपमेंट करना ही नहीं, हमको डेवलपमेंट करना नहीं है। और इसी बिल्डर डीजीएस बिल्डर से यही संजय सिंह मिलने गए थे, उसका हमारे पास और वीडियो रिकॉर्डिंग है। किस लिए गए थे मिलने, क्या मांग की थी, वो संजय सिंह से आप पूछिए। वो मांग पूरी नहीं हुई तो विरोध करना। सबसे अंतिम सवाल, ना सर्वे चल रहा है, लीगल चल रहा है, नहीं तो सरकार के 5-5 अधिकारी बिना कारण ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, आप भी समझ सकते हो। ठीक है, आपका सवाल है कि लीगल है इलीगल है, वो अलग बात है। अभी ये देखिए ऐसे लेटर निकले हैं, ये लेटर मैंने कोई निकाला नहीं है, सोसाइटी से निकाला है, एसआरए का निकला हुआ लेटर है कि ये क्लस्टर सर्वे, आप इसका सर्वे करिए। अच्छा, सर्वे में क्या हो रहा है, आपका घर का नंबर करके आपका घर पात्र है कि अपात्र है ये सब आप लोग भी जानते हो, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। भाई बिल्डर कोई भी रहे, डेवलपमेंट कोई भी करेगा, पहले आप अपना घर पात्र अपात्र क्या है वो तो करवा लीजिए। आप एकदम से कहेंगे कि नहीं मेरे घर का सर्वे ही नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर आप यही कहोगे कि बाद में जब सेक्शन 33, 38 में तोड़क कार्रवाई होती है तब आप विक्टिम कार्ड खेलते हो कि देखिए गरीब आदमी के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उसका घर तोड़ा जा रहा है। और यही लोग जो 10% मतलब माइनॉरिटी में होते हैं, ये लोग किसी भी डेवलपमेंट का विरोध करते हैं। तो सरकार के खुद के अपने डीसीआर रूल में नियम है ना कि जो लोग माइनॉरिटी में रहेंगे, मतलब 51% के नीचे रहेंगे, उनको वह प्रस्ताव को मान्य करना पड़ता है, अन्यथा तो डेवलपमेंट कभी किसी जिंदगी में कहीं नहीं हो पाएगा। जब मेजोरिटी लोग डेवलपमेंट के फेवर में है, बिल्डर को चुनाव में मतलब चुनाव करके उसको अपॉइंट किया गया है, तब डेवलपमेंट होने देना चाहिए। और घर के बदले घर ही चाहिए ना, और क्या। लोग अब हर किसी का कहना है मेरा घर मेरे मतलब मुझे जो घर देंगे मेरे ही घर पे दिया जाए। इतने बड़े क्षेत्र में मेरे खोद रखा है, गंदा पानी बहता है और हमारे घर में पानी आता है, जितनी जोर बारिश आएगी उतना ही गंदा पानी मेरे घर में। हमारा जीना खाना रहना सहना सब हराम हो गया। कोई भी बिल्डर आता है उसको भड़का के भगा देते हैं। अभी ये डीजीएस आया है, उसको बोलो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग का काम चालू करें। आम्ही गीता जगताप समोरच्या रूम मध्ये राहते। बाथरूमचा एवढा त्रास आहे, इकडनं सगळं पाणी वाहतं, 2-2 4-4 दिवसांनी पाणी एवढं वाहतं का बाहेर निघू नाही शकत, बसू नाही शकत आणि घरामध्ये पूर्ण वास होतो। आम्हाला संडासचा खूप त्रास आहे इथे, आणि आम्हाला जो पण डीजीएस बिल्डर चांगलं करून देत असेल तर आम्ही त्याच्यासोबत आहे। घरामध्ये पाणी येतं का? हो, पाठी किडे पडलेत आमच्या दरवाजाच्या पाठीमागे, आम्ही तो दरवाजा पण नाही ओपन करू शकत, एवढे किडे आहेत तिकडे। घरी किती मुलं आहेत? घरी 2 मुलं आहेत, आम्ही म्हणजे माझे दीर जाऊ सगळे आम्ही एकत्र फॅमिली राहतो इथे। हो, आम्हाला खूप त्रास आहे संडासचा। पहले सुनिए, मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है और मैं इस सोसाइटी में बीते 40 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ का सेक्रेटरी भी हूँ। यहाँ पे बहुत दिन से बड़ी परेशानी है, जैसे बाथरूम की समस्या है। कितने बिल्डर आए गए, काम जब इस समय पे काम बढ़िया से हो रहा है, फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो गुंडा टाइप के हैं। उनके ऊपर पुलिस का कंप्लेन भी है, उनके ऊपर केस भी है, लेकिन जब भी यहाँ सर्वेयर जाते हैं सर्वे करने के लिए तो किसी न किसी बहाने उस काम को रोकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अभी ऐसा न होने पाए, यहाँ का विकास जल्द से जल्द हो जाए। डीजीएस बिल्डर अच्छे से काम कर रहा है, कमेटी भी अच्छे से काम कर रही है। मैं यही बार बार आग्रह करूँगा इस बस्ती वालों से कि अब आप कचरे में से निकल के बाहर आइए, और बाहर आ चुके हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप उनसे समस्या, अब यहाँ की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ के लोगों में जो चीज़ होनी चाहिए, मीडिया भी जानता है, सब जानता है, कितने दिनों से इस बस्ती का विकास के लिए 3 बिल्डर आए, प्रयास किए और लोगों ने उसको मतलब नकार दिया। कुछ की कमियाँ थी, किसी की कुछ कमियाँ थी, लेकिन अभी जो डीजीएस बिल्डर आए हैं, अब ये विकास में जब हाथ डाले हैं, इनका प्रोजेक्ट आगे तक जा चुका है और मेरे ख्याल से 70-75% के आसपास पब्लिक इनके सहयोग में है। अगर किसी को अगर ये कुछ तकलीफ़ है, कुछ परेशानी है, तो आ करके बिल्डर के पास बैठें, उसका समस्या का समाधान ढूंढें। अगर कोई मसला है तो बैठें। सबसे बड़ी बात एक बिल्डर की जो हम लोगों को खलती थी, हम लोग भी पहले दूसरे बिल्डरों के और लोगों के उसमें थे कि ये बिल्डर यहाँ से कहीं और डाल देगा। वो समस्या को उसने क्लियर कर दिया कि भाई हम इसी जगह पे देंगे आपको मकबूल कंपाउंड में। और दूसरा चीज़ ये था कि पात्र का मसला था, तो उन्होंने इतनी मीटिंगें ली हैं, जिसके लिए थ्रू ली हैं, सब ली हैं। उन्होंने कहा है कि एक घर को हम पात्र करेंगे, उसके पहले हम उस घर को हाथ नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी बात तो एक ही है, आदमी को झोपड़ा धारक को एक पात्र होना सबसे पहले
ज़रूरी है। जब भी करके दे रहे हैं यहाँ पर ही दे रहे हैं और अच्छी चीज़ें बना कर देने की बात हो रही है। और हर आदमी का हर चीज़ तो कोई पूरा नहीं कर सकता, सोसाइटी से लेकर के कोई बोलेगा यहीं बना के दे दो, कोई बोलेगा, तो उनका जो भी होगा इस एरिया में, इस बस्ती में ही देंगे। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बिल्डर से बैठ के उसको लिखित में चाहे जैसा चाहिए वो अपनी बात कर सकता है, न कि काम में बाधा डाला।